गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में अपन ने जेनेटिक्स पार्ट सेकंड के अंदर मेंडल की वंशागति के नियमों पर चर्चा की थी। इसी कड़ी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, जिसकी परिभाषा के बारे में थोड़ा बहुत अपन पहले वीडियो के अंदर भी अपन थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके हैं। इसमें अपन डिटेल स्टडी करेंगे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसका हिंदी नाम एक संकर संकरण भी है, एक संकर या मोनोसन हाइब्रिड नाम से स्पष्ट है। मोनो या एक संख्या से डेराइव हुआ है हाइब्रिड। तो इसमें ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में भिन्न शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, तो उस संकरण को एक संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस संकरण से जो F2 पीढ़ी F1 के बाद जो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, उस F2 पीढ़ी में जो प्राप्त होने वाले पौधे हैं उनका अनुपात जो प्राप्त होता है, उस अनुपात को एक संकर अनुपात या मोनोहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। एक संकरण में एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इसमें F1 पीढ़ी में एक जनक का लक्षण प्रकट होता है, जबकि दूसरे जो जनक है उसका लक्षण प्रकट नहीं हो पाता है। जिस जनक का लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट हो जाएगा, दूसरा छिप जाता है या दबा दिया जाता है। तो प्रकट होने के आधार पर दो प्रकार के लक्षण हो गए, एक तो प्रभावी लक्षण या डोमिनेंट करेक्टर, और दूसरा अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव करेक्टर। अब जो F2 पीढ़ी में अपन ने बताया अनुपात प्राप्त होता है उसे एक संकर अनुपात कहते हैं। तो F2 पीढ़ी में जो अनुपात प्राप्त होगा उसको दो प्रकारों में बांटा गया है। एक तो है लक्षण प्रारूप अनुपात, दूसरा है जीन प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप नाम से स्पष्ट है, जो बाहर से उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस या बाह्य रूप रंग है उसे प्रकट होता है, जो बाहर से दिखाई देता है। तो इस संकरण में जब लंबे और बौने पौधों को लेकर संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में दो प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। पहले लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और दूसरे बौने पौधे। और लंबे और बौने पौधों की जब संख्या देखेंगे तो उनका जो अनुपात है वो 3:1 के रूप में प्राप्त होता है। तो 3:1 एक संकर अनुपात को प्रदर्शित करता है। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा एक संकर अनुपात क्या है, तो उसका आंसर होगा 3:1। और दूसरा है जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप अपन पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप है वो उसकी आनुवंशिक संरचना से है कि उनके अंदर कौन कौन से जीन है, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं जीन प्रारूप या जीनोटाइप। तो एक संकर संकरण का जो जीनोटाइपिक रेशियो या जीनोटाइप अनुपात है वो इस प्रकार है कि इसके अंदर आप जीनोटाइप देखेंगे तो इसमें F2 पीढ़ी में 3 प्रकार के जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। जैसे फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप अपन को दो ही दिखे थे, लंबे और बौने, लेकिन जब इसकी जीनी संरचना पर जाएंगे तो इसमें जीनी संरचना 3 प्रकार की होती है। लंबों में भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं लंबे शुद्ध लंबे और एक विषम युग्मजी लंबे।
तो इसमें 3 प्रकार के जीनोटाइप, कैपिटल टी पहला जीनोटाइप, दूसरा जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा जीनोटाइप है स्मॉल टी। इनका तीनों का जो रेशियो या अनुपात प्राप्त होगा वो होगा 1:2:1। तो कैपिटल टी जो है और कैपिटल टी स्मॉल टी है वो फिनोटिपिकली लंबे होंगे, और स्मॉल टी वाले फिनोटिपिकली बौने होंगे। तो लंबे जो पौधे हैं उनका जीनोटाइप 2 प्रकार का हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। वो स्वयं परागण या सेल्फिंग से प्रूव होगा। इस स्लाइड के अंदर अपन एक संकर संकरण को स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें मेंडल ने जो क्या किया, सबसे पहले जनक पौधों को लिया। जनक पौधों के अंदर इन्होंने जो पीढ़ी को लिखा P1 पेरेंट्स है, इनमें पहला था लंबे और दूसरा था बोने। अब इसका जीनोटाइप देखेंगे तो लंबे पौधों के अंदर दोनों कैपिटल टी है और बोनों पौधों के अंदर स्मॉल टी है, अर्थात ये दोनों समयुग्मजी या आनुवंशिक रूप से शुद्ध है। इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनेंगे। तो लंबे पौधों से युग्मक जो बनेंगे वो सारे कैपिटल टी एलील वाले होंगे, और बोने पौधों से जो युग्मक बनेंगे वो सारे स्मॉल टी वाले होंगे। अब इनमें संकरण होगा तो F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे लंबे होंगे, लेकिन उनका अगर अपन जीनोटाइप देखेंगे तो ये विषम युग्मजी होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। अब इनमें आगे स्वयं परागण कराएंगे, तो स्वयं परागण कराने से जो विषम युग्मजी पौधे हैं इनमें अपन स्वयं परागण कराएंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो इससे पहले युग्मक बनेंगे। अब युग्मकों में ये देखेंगे कि इसमें 2 एलील है जो डिफरेंट टाइप के हैं, एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। तो इसमें युग्मक भी 2 प्रकार के बनेंगे, आधे युग्मक बनेंगे कैपिटल टी वाले और आधे युग्मक बनेंगे स्मॉल टी वाले। इसी तरह ये तो हो गए इधर वाले नर युग्मक, इसी तरह मादा युग्मक है, ये भी 2 प्रकार के होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले। अब जैसे पहला जो आपका नर युग्मक है वो पहले मादा युग्मक के साथ अगर कॉम्बिनेशन करेगा तो इसमें दोनों एलील साथ में आएंगे, वो होंगे कैपिटल टी वाले। दूसरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो इसी कैपिटल टी के साथ में इधर वाला स्मॉल टी आएगा, तो उनका कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। सेकंड केस में जो दूसरा मादा युग्मक है स्मॉल टी वाला, वो कैपिटल टी नर युग्मक के साथ आएगा, तो उनका कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। लास्ट में जो स्मॉल टी वाला है वो स्मॉल टी युग्मक के साथ आएगा, तो उनका जीनोटाइप बनेगा स्मॉल टी। अब इसमें ये देखना है कि आपको फिनोटाइप या उसका लक्षण प्रारूप कैसा होगा। इसमें अगर मान लो एक या दोनों कैपिटल टी है तो वो सारे के सारे लंबे होंगे, और दोनों ही अगर टी स्मॉल है तो वो पौधे बोने होंगे, क्योंकि प्रभावी एलील संख्या में 1 प्रकट होने पर भी अपना प्रभाव बता देता है, जैसा कि अपन प्रभावी लक्षण के अंदर ये स्टडी कर चुके हैं। तो इस प्रकार अपन इसमें देखेंगे अनुपात के लंबे पौधे कितने प्राप्त होते हैं और बोने पौधे कितने हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि लंबे पौधे हैं 3 और बोने हैं 1, 2, 3 लंबे हो गए और चौथा ये बोना बच गया। तो इसमें जो अनुपात होगा लंबे और बोने पौधों का वो होगा आपका 3:1, 3:1। ये हुआ एक संकर संकरण। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस।
डायहाइब्रिड क्रॉस की जब परिभाषा देखेंगे अपन, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में भिन्न शुद्ध जनकों में संकरण कराया जाता है तो F2PD में जो अनुपात प्राप्त होगा वो होगा आपका द्विसंकर अनुपात, और इस संकरण को अपन कहेंगे द्विसंकर संकरण। तो इसमें अपन जो जनक काम लेंगे वो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में भिन्न होंगे और शुद्ध होंगे आनुवंशिक रूप से, अर्थात इसमें दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अब दो जोड़ी के अंदर अपन दो लक्षण लेंगे, जैसे एक तो बीज का आकार ले लिया, वो गोल या झुर्रीदार हो सकता है, दूसरा अपन ने बीज चोल का रंग ले लिया जो पीला या हरा हो सकता है। तो इसमें जो जनक काम लिए जाएंगे वो होते हैं गोल पीले बीज वाले, और दूसरा जो जनक होगा वो होगा झुर्रीदार हरे बीज वाला। इनके बीच में संकरण कराया जाता है। संकरण कराने से F1PD के अंदर सारे के सारे पौधे गोल और पीले बीज वाले होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। जब F1PD के पौधों में स्वयं परागण कराया जाता है तो F2PD में 4 प्रकार के संयोजन प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार के संयोजन में क्या होंगे, 2 तो प्रकार होंगे आपके जनकीय प्रकार, और 2 इसमें नए संयोग प्राप्त होते हैं। जनकीय संयोग का मतलब गोल पीले या झुर्रीदार हरे। अब F2PD के अंदर अब जब अपन अनुपात देखेंगे तो इसमें भी 2 प्रकार का अनुपात होगा, एक तो होगा लक्षण प्रारूप अनुपात और दूसरा होगा आपका जीन प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप जो बाहर से दिखने पे होता, तो इसमें 4 प्रकार के भी संयोग बताए अपन ने कि 2 तो जनकीय और 2 नए संयोग। तो इसमें 4 प्रकार के संयोग का अपन अनुपात देखेंगे, वो होगा गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे। इनका अनुपात आएगा 9:3:3:1। तो 9:3:3:1 ये है लक्षण प्रारूप अनुपात द्विसंकर संकरण का। अब इसके अपन जीन प्रारूप पे जाएंगे। तो जीन प्रारूप के अंदर अपन ने इसमें विभिन्न प्रकार के अपन को जीनोटाइप प्राप्त होते हैं, जिसको अपन देख सकते हैं कि संख्या में ये 9 होते हैं। इसमें अलग अलग देखेंगे कि जैसे पहला जीन प्रारूप अनुपात है, इसमें चारों एलील कैपिटल आ गए, इसके बाद तीसरा 3 कैपिटल आ गए, 1 स्मॉल आ गए। इसी तरह हर एक 1 बाई 1 करके अपन को 9 प्रकार के इसमें जीनोटाइप या जीन प्रारूप प्राप्त होते हैं। उनका जब अनुपात देखेंगे अपन एक निश्चित क्रम में, तो वो होगा 1:2:4:1:1:2:1:1:2:1। इस अनुपात को एक शॉर्ट रूप में याद करने का तरीका है 12:24:12:12:1। लेकिन उससे पहले अपन को इन जीनोटाइप का अनुपात याद रखना होगा, तभी यह याद रखने का तरीका आपका कारगर होगा। इस स्लाइड के अंदर अपन डायहाइब्रिड क्रॉस को समझ सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। जैसे इसके अंदर देखो आप, जो पेरेंट्स पीडी है इसके अंदर 2 प्रकार के अपने लिए, एक तो पहला पेरेंट्स है आपका गोल पीला और दूसरा है झुर्रीदार हरा। तो F1PD होगी वो होगी आपकी गोल पीले की सारी की सारी। इसका अपन जीनोटाइप देखेंगे गोल पीले का। तो इसके अंदर जो इसका जीनोटाइप है वो है आपका कैपिटल R, कैपिटल वाई, चारों ही आपके अल्फ़ाबेट इसमें कैपिटल होते हैं। जबकि दूसरा पेरेंट्स है झुर्रीदार हरा, इसके अंदर देखेंगे स्मॉल r, स्मॉल वाई, इसमें चारों अल्फ़ाबेट स्मॉल है। जब इसमें युग्मक पढ़ेंगे तो इसके युग्मक होंगे कैपिटल R, कैपिटल वाई वाले, इसके होंगे स्मॉल r, स्मॉल वाई वाले। इनमें संकरण होगा तो F1PD प्राप्त होगी आपको सभी गोल पीले बीज वाली विषम युग्मजी होगी, क्योंकि इसमें एक कैपिटल R आ रहा है तो दूसरा स्मॉल r आ रहा है, एक कैपिटल वाई आ रहा है
तो दूसरा स्मॉल वाई आ रहा है। तो F1PD विषम युग्मजीय अपन को प्राप्त होती है। अब F1PD के अंदर अपन आगे सेल्फिंग कराएंगे, F2PD प्राप्त करेंगे। तो F1PD के अंदर अपन को प्रत्येक जनक से 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये तो है अपना जनक। इसके अंदर हुआ अर्धसूत्री विभाजन, तो अपन को युग्मक मिले। तो युग्मक के अंदर पहले युग्मक होंगे जिसके अंदर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये मिल गया। दूसरा होगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये मिल गया अपन को। अब ये दोनों आर के आगे फिर आएगा दूसरा आर, स्मॉल आर, इसके साथ कैपिटल वाई, ये मिल गया। अब जो चौथा युग्मक बचा वो है चौथा जो युग्मक होगा अपना वो आएगा आपका चौथे युग्मक की जैसे बात करें अपन, चौथा युग्मक आएगा आपका स्मॉल आर, स्मॉल वाई से, और ये बनेगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब इसमें अलग अलग अपन युग्मकों का संकरण में रोल लेंगे। तो इसमें जैसे पहला इधर वाले युग्मक हो गए आपके मादा युग्मक, और इधर वाले युग्मक हो गए आपके नर युग्मक। तो पहले ये युग्मक इस युग्मक के साथ में कॉम्बिनेशन करेगा फर्टिलाइजेशन। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो होगा अपना कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, चारों इसमें कैपिटल है। इनका फिनोटाइप होगा आपका गोल पीले। इसी तरह इसमें देखेंगे अपन ये वाला और ये वाला, तो इसमें भी कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी गोल पीले होंगे। इस तरह इस युग्मक के साथ में तीसरा ये आएगा, तो इसके अंदर भी आपको गोल पीला ही मिलेगा। इसी तरह नेक्स्ट आएगा तो इसके अंदर गोल पीला। ऐसे करके अपन को अलग अलग जीनोटाइप और अलग अलग फिनोटाइप वाले अपन को इंडिविजुअल प्राप्त होंगे, जिनका अपन आगे चलकर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों स्टडी करेंगे। इस प्रकार इस स्लाइड के माध्यम से अपन डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण को समझ सकते हैं कि ये कैसे रेशियो प्राप्त हुआ, कि इसमें 9:3:1 रेशियो अपन को कैसे प्राप्त हुआ, ये इस डायग्राम से अपन समझ सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर द्विसंकर संकरण में जो F2PD है उसके अंदर जीनोटाइप और उनके फिनोटाइप को बताया गया है। तो इसमें आपको ये देखना है कि गोल पीला, जैसे अपन ने इसमें पहला लिखा हुआ है गोल पीला, दूसरा है गोल हरा, तीसरा झुर्रीदार पीला और चौथा है झुर्रीदार हरा। ये फिनोटाइप कैसे प्राप्त होते हैं? अब गोल और पीला, इसमें अगर आर दोनों या एक आर भी अगर कैपिटल है तो वो गोल होगा। अब दूसरा बात करते हैं पीले की। पीले के अंदर दोनों वाई या एक वाई अगर कैपिटल है तो वो पीला होगा। दूसरी बात करते हैं अपन गोल हरे। तो गोल के अंदर अपन ने बता ही दिया दोनों आर हो सकते हैं या एक आर भी कैपिटल हो तो गोल ही होगा। हरा जब भी होगा जब वाई स्मॉल होगा। झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार तब बनेगा जब दोनों आर स्मॉल होंगे। और पीला अपन ने पहले ही बता दिया कि Y1 या Y2 कैपिटल होंगे। अब लास्ट है झुर्रीदार और हरा, ये अप्रभावी लक्षण है। तो दोनों आर अगर स्मॉल है
तो वो जुर्रीदार होगा, और दोनों वाई अगर स्मॉल है वो हरा होगा, जिसकी संख्या 1 बताई गई है। तो ये इस टेबल से अपन को हर एक जीनोटाइप और फिनोटाइप का कंपैरिजन स्पष्ट होता है कि इसका अगर जीनोटाइप ये है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, या इसका अगर फिनोटाइप है तो उसके क्या क्या जीनोटाइप हो सकते हैं, ये इस टेबल से क्लियर होता है। जैसे कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि गोल और पीले के जीनोटाइप बताइए, तो गोल पीले के जीनोटाइप इसमें आपके 4 प्रकार के बन रहे हैं। चारों कैपिटल हो सकते हैं, एक स्मॉल वाई हो सकता है, एक स्मॉल आर हो सकता है, बाकी कैपिटल हो सकते हैं, और हर एक का एक एक कैपिटल और एक एक स्मॉल। 4 प्रकार के जीनोटाइप अपन को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार गोल हरे का भी पूछा जा सकता है, जुर्रीदार पीले का भी पूछा जा सकता है, इसका जुर्रीदार हरे का भी पूछा जा सकता है। तो हर एक के आपको फिनोटाइप और उसके संभावित जीनोटाइप पता होना चाहिए। ऐसा ऑब्जेक्टिव कंपटीशनों के अंदर भी और डिग्री लेवल के एग्ज़ामों में भी पूछा गया है। तो इस प्रकार अपना ये जो वीडियो था वो एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण में कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे आनुवंशिक से संबंधित। सभी को धन्यवाद और शुक्रिया।